स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा, मैं फूड चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीटली कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चैप्टर सेकंड मैंने मटेरियल्स ऑफ डेली यूज स्टार्ट कर दिया है, उसके भी 2 वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज में, वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एसिड, और उसके बाद के कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी कि अम्ल के गुण क्या होते हैं। ये हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था। आज के थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मजबूत और कमजोर अम्ल कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड्स, सॉरी हाँ, कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ, आपको दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज यानी कि दैनिक उपयोगी पदार्थ, हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे, दैनिक उपयोगी पदार्थ। ठीक है, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स यानी कि कमजोर तथा मजबूत। ये आगे पीछे हो गया पर कोई नहीं, आप समझ जाइएगा, अम्ल। ठीक है, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। The acids that ionize almost completely in water are called strong acids। यानी कि वो एसिड्स जो क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि आयनित होते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर, किसमें, जल में। यानी कि ऐसे एसिड जो वाटर में पूरी तरह से, ठीक है, क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, HNO3। ठीक है, देखिए हिंदी में भी समझते हैं इसको कि वो अम्ल जो आयनित हो जाते हैं पूरी तरह से पानी में या जल में, पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल H2O होता है। इसमें क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं कौन, एसिड्स। एसिड यानी अम्ल। ठीक है, आयनित हो जाते हैं। तो ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं, यानी कि मजबूत अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl और HNO3। HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, इंग्लिश में मैं भी लिख दे रही हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और ये HCl का है फुल फॉर्म। ठीक है, और HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, हिंदी में नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, हिंदी में ये है नाइट्रिक अम्ल। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड, ये क्या होते हैं, किसके उदाहरण है, तो ये एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। यहाँ से क्वेश्चन बनके इस तरह से आ सकता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा मजबूत अम्ल का उदाहरण है, या कौन से मजबूत अम्ल के उदाहरण है। तो हम इसमें टिक कर देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए बात करते हैं वीक एसिड्स की या कमजोर अम्लों की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंड और द एसिड्स दैट आयनाइज पार्शियली आर कॉल्ड वीक एसिड्स।
पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से, यानी कि कुछ, ठीक है, ऐसे एसिड्स जो थोड़े से क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं, पूरी तरह से, यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीटली इन्वॉल्व, क्या हो रहा है, आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, कि पूरी तरह से वाटर में क्या होते हैं, एसिड आयनाइज हो जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। लेकिन जो एसिड पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से थोड़ा सा, ठीक है, क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं, किसमें, वाटर में, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स कहते हैं, यानी कमजोर अम्ल, ठीक है, पार्शियली मतलब आंशिक या थोड़ा सा, ठीक है, आयनाइज मतलब आयनित होता है, ठीक है, एसिड्स मतलब अम्ल, बता चुकी हूँ ऊपर भी, ठीक है। आई होप आपको ये भी पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि उदाहरण देख लेते हैं, क्या है इसका उदाहरण है, मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड और बेंजोनिक एसिड एक्सेट्रा, यानी कि जितने ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं, वो सारे ही क्या है, ज्यादातर, मोस्ट यानी ज्यादातर, सभी नहीं कह सकते, यानी ज्यादातर ऐसे होते हैं, कैसे, वीक एसिड्स, यानी कि लिख सकते हैं ज्यादातर कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, कमजोर अम्ल होते हैं, क्या होते हैं, वीक एसिड्स, यानी कि कमजोर अम्ल, ठीक है। उसके बाद क्या करें, लाइक जैसे कि कार्बनिक अम्ल, जैसे कि कौन कौन से, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ठीक है, कॉमा बेंजोनिक एसिड, बेंजोनिक अम्ल इत्यादि, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, ठीक है। क्या करें कि जो एसिड आयनाइज होते हैं पूरी तरह से पानी में, जो एसिड पूरी तरह से वाटर में आयनाइज हो जाते हैं या जल में आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये दोनों ही एग्जाम्पल है किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के, ठीक है। अब हमने बात की इसके बाद में कि जो वीक एसिड्स थे, जो कमजोर अम्ल थे, वो कौन से थे, तो होते हैं ऐसे एसिड्स जो आयनाइज होते हैं आंशिक रूप से, मतलब थोड़े से, किसमें, वाटर में, ठीक है। तो जो थोड़े ही आयनाइज हो पाते हैं, पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो पाते हैं, पूरी तरह से आयनित नहीं हो पाते हैं, ऐसे अम्लों को हम कमजोर अम्ल या वीक एसिड्स कहते हैं, ठीक है, कमजोर अम्ल या वीक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उदाहरण, मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी ज्यादातर कार्बनिक अम्ल होते हैं, जैसे लाइक कौन कौन से, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक अम्ल, बेंजोनिक एसिड, बेंजोनिक अम्ल एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा इन बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया, समझ आया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एसिड के टॉपिक के साथ में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।